हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बारे में। देखिए, अभी अभी 2022 में भारत में आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया है, जिसे एक स्पेशल नाम दिया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। यानी भारत में आज़ादी का 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से भारत को आज़ाद किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 को पारित करके। देखिए, 1940 का जो दशक था उस दौरान पूरा दुनिया अशांत था। उसके साथ साथ हमारा देश भारत भी काफ़ी अशांत चल रहा था। 1940 के दशक में दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके वजह से दुनिया काफ़ी अशांत था। इधर भारत में आज़ादी के लिए व्यापक संघर्ष जारी था। तो ये कह सकते हैं आप कि दुनिया के साथ साथ भारत भी काफ़ी अशांत चल रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश था वो ब्रिटेन का गुलाम था, यानी ब्रिटेन के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारा देश चल रहा था। ब्रिटेन के संसद में दो तरह के पार्टी था। पहला कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा लेबर पार्टी। ये दोनों पार्टी बहुत ही बड़ा पार्टी था, जैसे कि हमारे देश में कांग्रेस और बीजेपी कह सकते हैं। 1940 से 45 के टाइम में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सत्ता था, जिसका प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ये चर्चिल चाहता नहीं था कि भारत को आसानी से आज़ाद कर दे। ये आसानी से आज़ादी देना नहीं चाहता था। इधर लेबर पार्टी ये चाहता था कि भारत को आज़ाद कर दे, लेकिन उस समय इसके पास कोई सत्ता नहीं था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में विंस्टन चर्चिल से कहा गया कि आप भारत को आज़ाद कर दो, हम आपके साथ हैं, हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ देंगे। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी हिस्सा लिया था और ये भारत का सपोर्ट लेना चाहता था। लेकिन जैसे कि बताया, ये चर्चिल नहीं चाहता था कि इतने आसानी से भारत को हम आज़ाद कर दें। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी 1942 में एक बहुत बड़ा आंदोलन कर देते हैं, जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। यानी ये बहुत ही बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन, अभी तक के स्वतंत्रता संग्राम का जितने भी आंदोलन हुआ था, सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। और इधर दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और ब्रिटेन का जो ग्रुप था वो युद्ध जीत जाता है। अब क्या होता है, 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन होता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। अब कंजर्वेटिव पार्टी ये समझता है कि मैंने द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया है, तो इस वजह से इलेक्शन भी जीत जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन हार जाता है और लेबर पार्टी की सत्ता आ जाती है 1945 में। जैसे कि बताया कि ये लेबर पार्टी चाहता है कि आसानी से भारत को हम आज़ाद कर देंगे। अब जैसे ही सत्ता लेबर पार्टी का आया तो प्रधानमंत्री बनता है क्लीमेंट रिचर्ड एटली। अब एटली चाहता है जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कर दे। इसके लिए ये अपना तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ पे जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भारत भेजता है, किस तरह से आज़ाद किया जाए। कई तरह के काम इसने बहुत ही जल्दी रैपिडली शुरू कर दिया था। यानी संविधान सभा का गठन करवाया था, बहुत सारे काम इसने शुरू किया और बहुत ही तेजी के साथ। उसके बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री संसद में घोषणा करता है कि 30 जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ये बहुत बड़ा घोषणा था। यानी 30 जून 1948 तक भारत को
आजाद कर देंगे, ऐसा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐसा घोषणा किया था। उसके बाद किस तरह से आजाद किया जाए, इसके लिए एक व्यक्ति जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, इनको वायसराय बना के नई दिल्ली भेज दिया जाता है। अब वायसराय बन के लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली आते हैं। अब जब नई दिल्ली पहुंचते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वहां पे इनको रिसीव करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे आप देख सकते हैं लियाकत अली खां, ये दोनों उनको रिसीव करने आते हैं। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे दिल्ली आ जाते हैं तो कई सारे बड़े बड़े नेता से यहाँ पे मिलते हैं। उसी तरह से 31 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी एडविना के साथ महात्मा गांधी के साथ मुलाकात करते हैं। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करते हैं। इस तरह से बहुत बड़े बड़े नेता से भारत में जो भी थे उनसे ये मुलाकात करते हैं। उसके बाद मुलाकात करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन अपने काम में जुट जाते हैं कि भारत को किस तरह से आजाद किया जाए, और एक प्लान बनाते हैं जिनका नाम था डिक्की वर्ड प्लान। डिक्की वर्ड प्लान को पंडित जवाहरलाल नेहरू रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये अपना दूसरा प्लान बनाते हैं। दूसरा जो प्लान बनाते हैं उसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना या 3 जून प्लान, क्योंकि 3 जून को जो ये नया प्लान बनाए थे उसका इन्होंने घोषणा किया था। अब ये 3 जून प्लान जो था वो क्या था, तो इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये था कि इनका जो प्लान बनाने के बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ये अनाउंस करते हैं कि ब्रिटेन की सरकार का विचार है कि 15 अगस्त 1947 से पहले शक्ति का हस्तांतरण कर दिया जाए, जिसके लिए माउंटबेटन की योजना रखी, जिसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून योजना भी कहा जाता है। इस प्लान के अंतर्गत जो मुख्य बातें था वो ये था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना, यानी 2 राज्य यानी 2 देश बनेंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान होगा। दूसरा था संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना, यानी जो संविधान सभा बना था उनको सत्ता सौंपा जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। भारत मंत्री पद का अंत होगा, और जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन चलाया जाएगा। देशी रियायतों पर सर्वोपरिता का अंत होगा। तो इस तरह का जो कुछ पॉइंट है जो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत था ये था। अब जो माउंटबेटन ने जो प्लान बनाया था उसको 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में इस प्लान को रखा जाता है, जिसमें वही बात थी, भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा, और उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। रियासतों को यह छूट होगी कि वो पाकिस्तान या भारत में सम्मिलित हो जाए, यथा स्थिति में रहे, यानी या तो भारत में चले जाए या पाकिस्तान में चले जाए, या जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहे। भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन को तय किया गया। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा इनके प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दिया जाता है, यानी इनको स्वीकृति दे दिया जाता है। यानी आप देख सकते हैं कितने जल्दी में भारत को आजाद करने का ये प्लान तैयार किया गया, बहुत ही जल्दी।
20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंपने की बात हो रही है। यानी इतना जल्दी इतने बड़े देश को विभाजन करना, सत्ता को हस्तांतरित करना और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था बहुत सारी चीज़ है उसका बंटवारा करना, बहुत ही जल्दी में ये काम कर दिया गया। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, सरदार पटेल, पंडित नेहरू माउंटबेटन जिन्ना बंटवारे के बाद सत्ता के हस्तांतरण पर विचार कर रहे हैं। अब देखिए, ये कहा गया कि 15 अगस्त तक सत्ता को सौंप दिया जाएगा। अब पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही सत्ता सौंप दिया गया और 15 अगस्त को भारत को, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था और 15 अगस्त को भारत। ऐसा इसलिए हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को कराची में सत्ता को सौंपने के लिए, यानी उसके स्वतंत्रता दिवस पे उनको शामिल होना था। अब दोनों जगह इतना दूर था, कराची और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी था, तो एक समय में ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद किया गया और वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन मौजूद थे। उसके बाद कराची से जब लौट के नई दिल्ली आते हैं शाम तक, उसके बाद 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ के गवर्नर जनरल बनाया गया और लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसमें कि लॉर्ड माउंटबेटन इसमें शामिल हुए थे। अब भारत का जो आज़ादी का जो दिन चुना गया था वो 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को सुबह सुबह हमारा देश आज़ाद हो चुका था। आज़ादी से पहले आज़ादी का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत ही फेमस भाषण दिया था जिसका नाम है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ये बहुत ही फेमस भाषण है जिसका मतलब होता है भाग्य के साथ प्रयास करें। ये जो भाषण दिया गया था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, कई सारे लोग वहां पे मौजूद थे क्योंकि आज़ादी का कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान इन्होंने ये भाषण दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े कई सारे नेता वहां पे मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ रही थी, लोगों में अपना आज़ादी के प्रति काफ़ी जिज्ञासा होने लग गया था और जैसे ही घड़ी की सुई 12 बज गया, लोगों में काफ़ी खुशी होने लगी। कईयों के आंखों में आंसू आ गया था ये आज़ादी को देख के। वहाँ सेंट्रल हॉल में मौजूद कई सारे लोग नारे लगाने लग गए, महात्मा गांधी जी के जय के नारे लगाने लग गए। उसके बाद सुचिता कृपलानी जी, जो कि बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थी, उन्होंने जब देश आज़ाद हो गया तो सबसे पहले वहाँ पे इकबाल जी का जो वो गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने ये गीत पढ़ा था। उसके बाद जनगण मन गाया गया। उसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों गाया गया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत के पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भारत के आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं संसद भवन के बाहर काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रहा था। लेकिन लोगों का जुनून अपने देश के प्रेम के प्रति बहुत ही देखा गया। कई सारे लोग उस बारिश में भी संसद भवन के बाहर इंतजार करते रहे, देश की आज़ादी का उस पल का वो गवाह बनना चाहते थे। बहुत सारे लोग बाहर में इकट्ठा थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 15 अगस्त 1947 को जब पूरे देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, भारत में संसद भवन में कार्यक्रम हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नौखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच
सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। यानी महात्मा गांधी जब देश आजाद हुआ था कहाँ पे थे, तो वो पश्चिम बंगाल में थे। जब ये तय हो गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होगा, उसी दिन कार्यक्रम रखा जाएगा, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा था 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दे। अब जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया तो उस नए देश का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन सुबह सुबह 15 अगस्त के दिन बग्गी पे सवार होके लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडमिना कॉन्स्टिट्यूशन हाउस यानी राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन था, वहां पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला रहे हैं। 15 अगस्त के दिन लॉर्ड माउंटबेटन अपने ऑफिस में काम किया। दोपहर में पंडित नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी थी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पे लाल किले पे झंडा फहराएंगे। तो यानी लाल किले पे पहली बार 16 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यानी 15 अगस्त को उस साल नहीं फहराया गया था, 16 अगस्त को फहराया गया था लाल किले पे झंडा। तो इस तरह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हर एक साल 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधन करते हैं और लाल किले पे तिरंगा झंडा को फहराते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दौरान भारत और पाकिस्तान से किस तरह से लोगों का पलायन हुआ था, किस तरह से लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हुए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। थैंक यू।